इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े क्या बात है। बाबा गदगद हो गए। देवता लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, कहेंगे क्या। कुछ बात ऐसी होती है जो कही नहीं जाती है। उधो मन की मन ही रही, उधो जी मन की मन ही रही। काहू को हम गलत बतावें, काहू कहें सही, उधो मन की मन ये इसमें बड़ा सुख है। उधो जी मन की मन रही। हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर अरविंद जी, आपके अरविंदाचार्य जी निष्णात हैं सदग्रंथों में। हम इनको प्यार करते हैं, ये हमको आदर देते हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है, इनका भी है। ये भाई भाई का खेला है, आनंद का है। आप तो हम लोगों के बीच में आनंद में कथा श्रवण करो, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करो और प्रभु से अपने प्रेम की प्रार्थना करो। आओ। कोई बोला नहीं तो पितामह ब्रह्मा, हम इस पर प्रसंग पर निवेदन करते हैं कि यही नहीं है राइट लेफ्ट, ऊपर और राइट लेफ्ट है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ये सुनिए, दही कथा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उठा, निज नयन निदेखा चही, नाथ तुम्हार वीरा। बाबा, सारे देवताओं के हृदय में दिव्य उत्साह है। सब लोग आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? सब सोच रहे हम तो अपनी आह्लादनी शक्तियों के साथ हैं और बाबा जी अकेले हैं। ये भी बड़ी विचित्र कथा है। जो विरक्त होता है वो चाहता है कि जीव विरक्त ही रहे, और जो गृहस्थ होता है वो प्रयास करता है आओ तुम भी थोड़ा गोविंद रस पाओ, इधर आओ थोड़ा। पता नहीं क्यों लोग गृहस्थ से बहुत घबराते। देखिए, एक मठधारी महात्मा 1000 गृहस्थी संभाले घूमता है। गृहस्थी संभालना सरल है, मठ संभालना सरल नहीं। अरे इतने प्रकार के खटखट हैं कि क्या कहें आपको। परंतु मनुष्य मात्र की ये कमजोरी है। कल निवेदन किया था कि वो अपने को दुखी मानता है और बगल वाले को सुखी मानता है, इसी से दुखी है। काश उनके जैसा हमारा हो जाता। ये माताएं खास तौर से
दूसरे के घर में जाएंगी, उनके बच्चे शांत बैठे होंगे। हे प्रभु, घर लौट कर एक ही बात, उनके घर में गए थे, बच्चे कितने शांत, एक जौन दैव ने हमको भेज दिए। अरे आप बैठी हो इसलिए सब शांत है लाला। हाँ, अपने वाले सबसे शांत हैं, परंतु अशांत रहने वालों को कोई शांत करा नहीं सकता है। शांत रहिए, शांत कोई रखेगा नहीं आपको। जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं, उसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। क्या तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। कोशिश न किया जाए, अपने से अच्छा किसी का है नहीं, होगा भी तो अपने किसी काम का नहीं। सब देवताओं का लक्ष्य क्या है? अब तो तारकासुर समाप्त हो, पितामह ब्रह्मा ने घुमाया, सब देवता चाहते हैं आप भी दो हो जाएं, आपकी भी गृहस्थी मधुरिमा के साथ उपस्थित हो, हम लोग भी आकर के आपका स्तवन कर सके, पूजन भजन कर सके, देवियां भी आवे तो अपने व्यवहार में सिद्ध हो सके। जो बने, पितामह ब्रह्मा की बात इसलिए अच्छी लगी कि बाबा ने प्रभु को वचन दिया था, अस्तु तथास्तु कह दिया। तैयारी करिए। खट सप्तऋषियों का वाहन किया पितामह ब्रह्मा ने। सप्तऋषि लोग मां के पास गए, कामधन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया। यहां मां ने अपनी निष्ठा कही, हिमांचल जी के पास गए, कामधन रति वरदान सुना करके तुरंत लगन पत्रिका लिखवा करके लाए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार विवाह हेतु कैलाश से बाबा हिमांचल की यात्रा करेंगे, यह तिथि निश्चय कर दी गई। देवताओं को बांधकर पितामह ब्रह्मा ने सुनाया। सारे देवता निज निज लोक प्रणाम बाबा को प्रस्थान कर, सब देवता चले गए। दूसरे दिन वो तिथि आई, श्रृंगार हो रहा है। कहां? देवलोक में। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध, होय सगुन मंगल शुभद, करहि अपच लगे सवान सकल सुर। कहां? अपना अपना विमान सजाने लगे देवता लोग। अप्सराएं देवलोक में नृत्य कर रही हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं, और बाबा बैठे कैलाश पर। कुछ लोग बड़े मनोहर होते हैं, बड़े लौकिक होते हैं। कैसे? उनका दर्शन हो जाए तो आप धन्य धन्य हो जाएं। क्यों? आज तो दर्शन ही देते हैं तब जब आपको धन्य होना होता है। बिना कारण के, बिना काम के, बिना स्वार्थ के दर्शन नहीं होता ऐसे लोगों का। अब सब देवता लोग आकर बाबा की कहां तक तैयारी कराते विवाह चलने हेतु। दूल्हा महाराज की को आया नहीं। तब गणों ने भगवान भूत भावन से स्वयं प्रार्थना की, बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग कुछ सजा दें। बाबा मुस्कुराए। शिव बाबा के गण लोग शिव जी का श्रृंगार कर रहे।
आइए बाबा के दिव्य पंक्तियों से हम आप भी श्रृंगार करें। बाबा के पावन दुल्ह स्वरूप का दर्शन करिए। ये पंक्तियां कहती हैं, शिवहि शंभो गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभो जटा मुकुट यही मौर समारा, जटा मुकुट यही मौर समारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, धन विभूति पर ये हरि छाला, धन विभूति बागंबर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, कंठ में विष ललमुट्टवाल शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव कृपा के राम कर त्रिशूल जटाएं जो बिखर गई थी कामदहन के समय, गणों ने समेट कर जटाओं का मुकुट बना दिया। छोटे छोटे सर्पों की चटाई बनाकर उन्हीं का मौर बनाया। पूछ नीचे सिर ऊपर गुच्छ बांध दिया, ये मौर हो गया। जटा मुकुट यही मौर, कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंकड़, बाह में बाजू बंद, कुल की करकोटक, कंबल और अश्वतर, शंख पद्म। ये अग्नि पुराण में कौन कौन कहाँ रहा सर्प, इसका वर्णन है। वासुकी का जनेऊ बनाया गया, श्मशान की विभूति लाकर अथवा तो धूनी की विभूति में ही सब समेट कर, क्योंकि जो विभूति होती है उसका स्वरूप कर्पूर जैसा होता है।
गणों ने लपेट दिया, यही अलंकरण है बाबा। उदासीन उदासीन सब संशय ही छीना हीना, संशय रहित दिव्यत्व भरे महापुरुष हैं बाबा। गणों ने समेटा जो जो उपलब्ध यथा लब्धोपचारे, सब कुछ। अब त्रिशूल, एक में त्रिशूल, एक में डमरू आरूढ़ हुए। चंद्रमा, दूज का चंद्रमा ललाट पर शोभायमान है। देव और लोक मंगल हेतु भगवान शिव ने राम जी हृदय में, राम नाम जिह्वा में, कंठ में विश्व धरा रखा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।